प्यारे मित्रों नमस्कार। हम लेके आ चुके हैं द 10 मिनट्स की सीरीज का अगला और धमाकेदार वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और वो भी मैप वगैरह के थ्रू देखने वाले हैं। इसके अलावा आप देखिएगा बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा भी जानकारियां देता हूं और उन एक्स्ट्रा जानकारियों को आप ध्यान से पढ़ें क्योंकि क्वेश्चन तो उनसे भी बन सकते हैं। हमें क्या पता बोर्ड क्या बनाएगा, ठीक है, लेकिन हाँ जो पढ़ाया जा रहा है उसी में से कुछ ना कुछ बनाएगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं समय को बर्बाद ना करते हुए। आज का जो लेसन है अब हम लोग शुरू करेंगे सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी का मतलब यह है, सत्ता माने एक तरह से जो सरकार होता है उसे हम लोग बोल सकते हैं। तो सरकार जो होता है किसी एक आदमी का होता है क्या? नहीं, वो अलग अलग लोगों में बटा होता है। जैसे जानते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ऐसे तो अलग अलग टर्म में बटा रहता है। तो वही कहलाता है सत्ता की साझेदारी। मतलब साझा साझा में सरकार चलती है, समझ रहे हैं? साझा का मतलब यह है कि एक ही लोगों को पूरी शक्ति नहीं होती बल्कि वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों को शक्तियां दी जाती हैं। बस यही है सत्ता की साझेदारी। और ये जरूरी भी है क्योंकि सोचिए अगर एक ही लोगों को शक्ति दे दी जाए तब तो डिक्टेटरशिप हो जाएगा एक तरह से कहें तो। जैसे आप देखते हैं वहां पे नॉर्थ कोरिया में किंग जोंग टाइप हो जाएगा यहाँ पे व्यवस्था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे में तो जीना कठिन हो जाएगा। इसलिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि सत्ता अलग अलग लोगों में बटी रहे। तो चलिए आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित एक छोटा सा देश है? तो भाई आपको एक बात बताएं, बेल्जियम के बारे में थोड़ी जानकारी लीजिएगा। बेल्जियम एक छोटा सा देश है जो पश्चिम भाग में स्थित है यूरोप महाद्वीप के। तो यूरोप महाद्वीप का हमने यहाँ पे मैप ले लिया, देख सकते हैं आप। ये यूरोप महाद्वीप का मैप है। किसका मैप है भाई? यूरोप का, यूरोप महाद्वीप का मैप है, ठीक है। किसका मैप है? यूरोप महाद्वीप का। ये सब यूरोप महाद्वीप के ही देश है, ठीक है। और इन देशों में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, जिसको मैं कलर कर रहा हूं ना, समझिए ये है बेल्जियम। क्या है? बेल्जियम। यहां देखिए मैंने जो कलर कर दिया ये क्या है? यही है बच्चों बेल्जियम। अच्छा, आपको मैप अगर देखने आता हो तो मैं बताऊं, ध्यान दीजिएगा, और नहीं आता हो तब भी ध्यान दीजिए, कम से कम आ तो जाएगा। यहाँ मैप जो होते हैं ना, इन मैप में ऊपर के तरफ हम लोग उत्तर दिशा मानते हैं, नॉर्थ कहते हैं, समझ गए? तो जब ऊपर उत्तर होगा तो नीचे क्या होगा? साउथ होगा, दक्षिण होगा। अच्छा, अगर ऊपर उत्तर है नीचे दक्षिण है तो इस साइड अपना पूरब हो जाता है यानी ईस्ट हो जाता है, और इस साइड अपना वेस्ट हो जाता है यानी पश्चिम हो जाता है। तो बताइए ना, ये पूरा पूरा जो यूरोप का मैप है, ये जो आप देख पा रहे हैं पूरा पूरा यूरोप का मैप, इस पूरे यूरोप के मैप में आपको जो क्या नाम है, ये बेल्जियम है वो किस क्षेत्र में दिख रहा है? पूरब, उत्तर, दक्षिण या पश्चिम में? तो भाई सबको दिख रहा होगा ये हमारे पश्चिम साइड में ही है। कौन से साइड में? पश्चिम साइड में है। तो बस हम इसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे अब यहाँ पे आपसे। तो बहुत ध्यान से मैप को मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ और इस जानकारी को एकदम ध्यान से ग्रहण करिएगा सभी लोग। और इस बात को अगर अच्छे से देख लेंगे ना तो आपके 5-6 क्वेश्चन ऐसे तैयार हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो बेल्जियम है इसकी राजधानी कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी है बच्चों ब्रुसेल्स। कहाँ पे है? बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। तो अगर आपसे पूछा जाए बेल्जियम जो है उसकी राजधानी कहाँ है तो कहिएगा ब्रुसेल्स। क्या कहना है? ब्रुसेल्स कहना है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ भाई? ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, ठीक है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। देखिए बेल्जियम का नाम यहाँ पे क्यों आया इस लेसन में, क्योंकि बेल्जियम में सरकार से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम थी। वहां ना अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। दरअसल बेल्जियम को हम लोग दो क्षेत्रों में बांटते हैं। बेल्जियम का जो ये पूरा एरिया, इसको हम लोग दो क्षेत्रों में बांट सकते हैं, दो एरिया में बांट सकते हैं। एक एरिया को हम लोग बोलते थे फ्लेमिश। क्या बोलते थे? फ्लेमिश, फ्लेमिश। और फ्लेमिश वाला जो एरिया है, यहाँ जो लोग रहते हैं टोटल 59% लोग। कितने? 59% लोग। और ये 59% लोग जो भाषा बोलते हैं वो बोलते हैं डच भाषा। कौन सी भाषा बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। समझ रहे हैं? कौन सी भाषा बोलते हैं? डच। अच्छा, दूसरा जो एरिया है वो है बेलोनिया। क्या है? बेलोनिया, बेलोनिया। और ये जो बेलोनिया है यहाँ करीब 40% लोग रहते हैं और ये लोगों की जो भाषा है वो है फ्रेंच। क्या है? फ्रेंच। ये लोग फ्रेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि ये जो बेल्जियम है, बेल्जियम की जिससे हम राजधानी का ब्रुसेल्स होती है, इसके दो क्षेत्र, इसको हम लोग बांट सकते हैं दो क्षेत्रों में। पहला है फ्लेमिश जिसमें 59% लोग रहते हैं और ये डच भाषा बोलते हैं। बेलोनिया जो क्षेत्र है उसमें 40% लोग रहते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, 1% और लोग रह गए। 1% जो लोग हैं वो जर्मन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1% जो बच गए जर्मन बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? जर्मन बोलते हैं। तो भाई देखिए 59% लोग जो कि फ्लेमिश एरिया में रहते हैं क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। 1% लोग जो बच गए वो जर्मन बोलते हैं। अच्छा ठीक है, अभी ये तो पूरे बेल्जियम का बंटवारा किया हमने। अब हम थोड़ा सा आते हैं सिर्फ बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स का बंटवारा करते हैं। ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स जो है ना,
ब्रुसेल्स में कुल आबादी जो है उसका 80% लोग, कुल आबादी का 80% लोग बोलते हैं अपना फ्रेंच। क्या बोलते हैं? फ्रेंच। ब्रुसेल्स की बात हो रही है, बेल्जियम की राजधानी के अंदर की बात हो रही है। 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और मात्र 20% लोग बोलते हैं डच। क्या बोलते हैं? डच। तो वहां यही प्रॉब्लम थी कि जो सरकारें हैं ना वो फ्रेंच डच में परेशान थी कि किसके हिसाब से तय किया जाए सब कुछ, तो इसी का मैटर चल रहा था। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो बेल्जियम है उसके अगल बगल यहाँ पे 4 देश आप देख सकते होंगे, जहां पे मैंने लिख दिया है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। वैसे ना आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी मैं इसको मिटा के और एक बार और अच्छे से कुछ बातें आपको दिखाता हूँ। ये बात दोबारा दोहरा लीजिए, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। 2 क्षेत्र हैं यहाँ पे, फ्लेमिश क्षेत्र जिसमें 59% लोग रहते हैं और ये लोग डच बोलते हैं। बेलोनिया वाले में 40% लोग रहते हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं। यहाँ के 1% लोग जर्मन बोलते हैं। अच्छा, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में बात करी जाए तो 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। अच्छा, अब हम लोग इसे थोड़ा सा मिटा के और आगे कुछ एक बात आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ये जो बेल्जियम है यही है अपना बेल्जियम, ये जो आप देख रहे हैं यही है बेल्जियम। तो ये जो बेल्जियम है, इस बेल्जियम के अगल बगल लगे हुए देश कौन है भाई? तो इसके जो पड़ोसी देश हैं, अगल बगल के देश हैं जिनकी सीमा बेल्जियम से लगती है, उसमें आ जाता है पहला अपना फ्रांस। क्या आ जाता है? फ्रांस। देखिए ये फ्रांस है, जिसमें मैं लिख रहा हूं ये फ्रांस है, ये पूरा का पूरा फ्रांस है, फ्रांस लिखा है। अच्छा, इसके अलावा एक छोटा सा यहाँ पे देश आ जाता है, एक छोटा सा यहाँ पे देश आ जाता है, ये लग्जमबर्ग। कौन सा देश है ये? लग्जमबर्ग। कौन सा देश है? लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग है, क्या नाम है इसका? लग्जमबर्ग। इसके अलावा ये बड़ा सा देश आ गया जर्मनी। क्या ये? जर्मनी है। और ये नीदरलैंड है। क्या है? नीदरलैंड। नीदरलैंड। तो याद रखिएगा इसके जो अगल बगल के देश हैं, ये 4 ही देश हैं जो इससे घेरे हुए हैं, फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी, नीदरलैंड। कौन? फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी, नीदरलैंड। फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी और नीदरलैंड। कौन? फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी और नीदरलैंड। यही 4 देश हैं जो इसके पड़ोसी देश में आते हैं। तो क्या आपको ये अभी तक की जानकारी समझ में आई है? तो चलिए आप क्वेश्चंस को करते हैं हम लोग। अच्छा, एक और बात, ये जो फ्रांस है ना, वो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है और इसकी जनसंख्या भी हरियाणा से कम है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ कुछ है और हरियाणा की जनसंख्या इसकी करीब करीब 2 गुनी है। समझ रहे हैं? तो हरियाणा से भी हमारे छोटा राज्य, छोटा देश है। तो चलिए आ जाइए बेल्जियम। देखिए बेल्जियम, अब जितनी भी जानकारियां बताएं उसी से सारे आंसर बनने वाले यहाँ पे। बेल्जियम क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर भारत के किस राज्य से भी छोटा है? तो बताइए, अभी बताया हरियाणा से भी छोटा है। आगे, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में कितने % लोग फ्रेंच बोलते हैं? अभी बताया 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20% लोग डच बोलते हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है? तो 4 देश का नाम बताए हैं, कौन कौन? फ्रांस बताए हैं, लग्जमबर्ग बताए हैं, जर्मनी बताए हैं, नीदरलैंड बताए हैं। 4 देश बताए ना। तो बताइए भाई, यहाँ पे इसमें से लग्जमबर्ग आ जाएगा अपना ऑप्शन, क्योंकि यही देश है जिससे वो सीमा साझा करता है। इसके अलावा 3 लोग और भी हैं लेकिन उनका नाम तो यहाँ पे नहीं है। अगला है, निम्न में से किस वर्ष में श्रीलंका, अब बात आ गई श्रीलंका पे, ऐसा ही मैटर था श्रीलंका में भी। श्रीलंका जो देश है ना, श्रीलंका, इसके भी बारे में मैं थोड़ा बात बताऊंगा आपको। श्रीलंका जो है, सबसे पहले तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा। जयवर्धनपुरा, ठीक है, ये इसकी राजधानी है। कुछ मैटर था श्रीलंका में भी, भाषा वाला मैटर था। श्रीलंका जो है ना, उसका टोटल जनसंख्या का 74%, कितना भाई? 74% जो है वो सिंगली भाषा बोलते थे। क्या होते थे? सिंगली भाषा बोलते थे। सिंगली भाषा, कौन सी भाषा? सिंगली भाषा। यानी वो लोग कौन सी भाषा बोलने वाले थे? सिंगली भाषी थे। सिंगली भाषी मतलब सिंगली बोलने वाले। हाँ, इसके अलावा 18% लोग जो थे वो तमिल बोलते थे। क्या बोलते थे? तमिल। तो यही मेनली ज्यादा बोलने वाले लोग थे। इसके अलावा और भी बातें हैं, और भी कुछ स्थानीय भाषाएं थी वहां की, लेकिन उनको हम लोग ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं। यहाँ पे जो श्रीलंका में तमिलों के कितने उपसमूह पाए जाते हैं? भाई तमिलों के 2 ठे उपसमूह पाए जाते थे श्रीलंका में। तमिलों के कितने उपसमूह पाए जाते थे? 2 ठे। कौन कौन? एक तो सिंघली वाले और दूसरे हो गए तमिल वाले। कितने? 2 ठे, सिंघली और तमिल। आगे, वर्ष 1956 में कानून पारित कर श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा बना दिया गया? भाई सिंघली को, क्योंकि सिंघली बहुत ज्यादा लोग बोलते थे, उसी को राजभाषा बना दिया गया, राष्ट्रभाषा बना दिया। श्रीलंका में निम्न में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? तो श्रीलंका में याद रखिएगा, ईसाई जो लोग होते हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं। अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिनकी संख्या कम हो, जिसे माइनॉरिटी बोलते हैं। तो ये लोगों की संख्या बहुत कम पाई जाती है यहाँ पे। इसके बाद, किस वर्ष लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलेलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलेलम, LTTE है ना, नामक संगठन तमिल सरकार के लिए एक संघर्ष प्रारंभ किया, जो गृह युद्ध में धीरे धीरे ये इन्होंने जो संगठन बनाया उससे वहां पे सरकार
मतलब देश में ही घरेलू घरेलू मतलब देश के अंदर जब कोई युद्ध होता है, देश में ही एक दूसरे से आप अगर लड़ने लगे, तो इस कंडीशन में हम लोग कहते हैं ये हो रहा है गृह युद्ध, समझे। तो यहाँ पे 1980 के करीब में, 1980 में ये जो LTTE वाला संगठन बनाया गया था, उसने गृह युद्ध को अंजाम दिया। आगे, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता के विषय में कितने तर्क दिए जाते हैं? तो भाई इसमें 2 तर्क दिए जाते हैं। एक को कहते हैं युक्ति परक तर्क, क्या कहते हैं? युक्ति परक तर्क, युक्ति परक तर्क। और दूसरे को कहते हैं हम लोग नैतिक तर्क। क्या कहते हैं? नैतिक तर्क, नैतिक तर्क। तो कितने तर्क दिए जाते हैं सत्ता की साझेदारी के लिए? सिर्फ 2 तर्क। अच्छा, इसके अलावा अगला है, लोकतंत्र में लोग संपूर्ण राजनीतिक शक्ति के स्रोत होते हैं। लोग स्वशासन में किसके माध्यम में स्वयं शासन करते हैं? तो भाई जब संस्थान अगर किसी का चलेगा, तो संस्थान का मालिक अकेले रहता है। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? तो वो तो संघीय सरकार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संघीय सरकार, मतलब कि अलग अलग स्तर पे सरकार का बंटवारा कर दिया गया यहाँ पे शक्ति का। बेल्जियम कहाँ स्थित है बताइए? बेल्जियम किसमें है? यूरोप महाद्वीप में है। बेल्जियम कहाँ पे? यूरोप महाद्वीप में। तो उसकी राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। सत्ता के क्षैतिज वितरण से विभिन्न संस्थानों के बीच सत्ता का क्या बना रहता है? संतुलन बना रहता है। मान लीजिए अगर बंटवारा नहीं करेंगे सत्ता का, तो सत्ता असंतुलित रहेगी, लोगों में असंतोष फैलेगा, इसलिए संतुलन बना रहता है यहाँ पे। केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के अलावा एक तीसरी भी सरकार होती है, और वहां पे कहां पे? बेल्जियम में। उसे कहते हैं सामुदायिक सरकार, कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या कहते हैं? सामुदायिक सरकार बोलते हैं। यहाँ पे अगला है, निम्न देशों में कहां संघात्मक शासन है? तो भाई संघात्मक शासन जो है बेल्जियम में नहीं है। बेल्जियम में संघात्मक शासन नहीं है, बाकी श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, इस सब में संघात्मक शासन है। यहाँ पे अगला है, निम्न में से किस देश का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर? यूगोस्लाविया का नाम याद रखिएगा। यूगोस्लाविया जो है, वहां उस देश का विभाजन ना लोगों ने धर्म और जाति के आधार पर कर दिया है, समझ रहे हैं। अगला है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? तो ये विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में एक तरह से लोगों ने अपने में सामंजस्य स्थापित करके और जो है सत्ता को अलग अलग लोगों में बांट लिया है। तो बस यही है, सामुदायिक सरकार जो है उसका उसका भिन्न भिन्न समूहों द्वारा बनाया गया व्यवस्था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।